संक्षिप्त शिवपुराण कैलाश संहिता में आज आपको भक्तगणों पर्वण के वाचार्थ रूप सदाशिव के ही स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वागभूत, नाद श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन की कथा आप लोगों को सुनाऊंगा। आप इस कथा को पूरा सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। सुनिए। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः पर्वण के वाचार्थभूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक परम ब्रह्मा परमात्मा हैं। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथपूर्वक कहता हूं कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूं कि पर्वण के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों, स्मृति, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को पर्वण का वाचार्थ बतलाया गया है। जहां से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह परम ब्रह्मा परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदयाकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्ष पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भास्वरो एवं चिन्मय हैं, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा निर्गुण अपने गुणों से भी निगूढ़ और निष्कल है। उन परमेश्वर के तीन रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। मुने मुमुक्ष योगियों को नित्य कर्म से उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे संपूर्ण निष्कल, संपूर्ण देवताओं के सनातन आदिदेव, ज्ञान क्रिया स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव है। स्थानादि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी पंचकला रूप हैं। उनकी अंकांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुहा प्रदेश है तथा सगोजात मंत्र उनके ही पैर है। इस प्रकार वे पंच मंत्र रूप हैं।
वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा हैं। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्दादि शक्तियों से ईश्वरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोमणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित हैं। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है उसके द्वारा परवर्ण के शिष्ट तथा व्यशिष्ट संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा, परंतु पहले उपदेश का कर्म बताना उचित है, इसीलिए उसी को सुनो। मुने, इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षेत्र, वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रिवर्णिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रिवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों तो उनका ही श्रुतियों तथा स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है। दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखलाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके साजुष्य को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचारी के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसी श्रुति ने कहा है। इसी प्रकार ऋषि रण, देवरण तथा पितरण इन तीनों से मुक्त को वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत उष्ण तथा सुख दुखादि दंड को सहन करते हुए जितेंद्रिय तपस्वी और मितहारी हो यम नियम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चय तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार कर्म से अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्म का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर है। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्त रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राग, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूं, सावधान होकर सुनो। साधक को चाहे कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाएं। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करें। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी या दशमी को प्रातःकाल विधिवत स्नान कर शुद्ध चित्त वह विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांद श्राद्ध करे। नांद श्राद्ध में विश्व देवों की संख्या सत्य और वसु बतलाई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्मा ऋषि, देवर्षि तथा राजर्षि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र, आदित्य संख्या बतलाई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक,
आदि 4 मुनीश्वर ही नांदी मुख देवता हैं। 5 भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणी समुदाय नांदी मुख माने गए हैं। 6 पितृ श्राद्ध में पिता पितामह और पर पितामह, ये 3 नांदी मुख देवता हैं। 7वें मार्त श्राद्ध में माता पितामही और पर पितामही, इन तीनों को नांदी मुख देवता बतलाया गया है। तथा 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा पिता पितामह और पर पितामह, ये 4 नांदी मुख देवता कहे गए हैं। माता महात्म श्राद्ध में मातामह, पर मातामह और वृद्ध पर मातामह, ये 3 नांदी मुख देवता सब अधिक बतलाए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हों उनको आमंत्रित करें और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों के पैर धोएं। उस समय इस प्रकार कहें, जो समस्त संपत्तियों की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करे। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य अभिष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कहो, पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करें। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरण बिंदुओं का चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्व आसन ग्रहण करें। हाथ में पवित्र ले शुद्ध हो नूतन युगपति धारण कर 3 बार प्रणाम करें। तदंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करें, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्व देव का पूजन, फिर देवादि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में माता महो श्राद्ध है, उससे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पार्वण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करें। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण कर्म का अभ्यास करें। अपने हाथ में पवित्र धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें, विश्वे देवार्थ भवन्तु वीणे भक्तयाम नांद श्राद्धे क्षणो प्रसादनीयो। अर्थात हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्णन करते हैं। आप दोनों नांद श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सही श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें। सर्वस्व ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही कर्म है। इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षर से पूजन करके उनमें कर्मशो ब्राह्मणों को स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाएं। तदनंतर संबोधन पूर्वक विश्वदेव आदि नामों का उच्चारण करें और कुश पुष्प अक्षत एवं जल से ईदम वम पादम कहकर पाद्य निवेदन करें। इस प्रकार पाद्य देकर स्वयं भी अपना पैर धो लें और उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं, उन सब को आसन पर बैठाएं और यह कहें, विश्वे देव स्वरूपस्यो ब्राह्मणस्यो इदमासनम। विश्वे देव स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन संप्रीत है। यह कहो कुशासन दे, स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाएं। इसके बाद कहें, अस्मिन् नांदि मुख श्राद्धे विश्वे देवार्थ भक्त्याम षडम क्रियताम
इस नांदी मुख श्राद्ध में विश्वदेव के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करें, तदंतर प्रावनोताम भवंतु, आप दोनों ग्रहण करें, ऐसा कहें। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दें, प्राप्नु याम, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करे, मेरे मनोरथों की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तदनुसार पद्धति के अनुसार अर्घ्य दें, पूजन कर शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिवक्त अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोस कर पृथक पृथक कुछ बिछाकर और स्वयं वहां जल छिड़क कर प्रति पात्र पर आदर पर दोनों हाथ लगा पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करें। वहां स्थित हुए देवता आदि का चतुर्यथ उच्चारण करके अक्षर से जल दें, स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करें और अन्न में नवमः इस वाक्य का उच्चारण करें। सर्वस्व माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में ईश्वर का प्रार्थना करें, यद पाद पद समरण यस्यम नाम जपादपि न्यून कर्म भवेन्द्र पूर्णम तम बंदे सांबीश्वरम। जिनके चरण बिंदु के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनतापूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन सांब सदाशिव ओ मां महेश्वर की मैं वंदना करता हूं। इसका पाठ करके कहे, ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ यो नांदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से ही परिपूर्ण हो, यो आप कहें। ऐसी प्रार्थना के सामने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रश्न करके उनका आशीर्वाद लें और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मणों से कहें, यह अन्न अमृत रूप हो। फिर उदारता साधक हाथ जोड़कर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक प्रार्थना करें। श्री रुद्र सूक्त का चमकाध्याय सहित पाठ करें। पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवृत्ति करें। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशानम सर्वविद्यानाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करें। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर समा प्रार्थना युक्त उन ब्राह्मणों को पुनः अमृता पिधानमसि स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरा पोषण के लिए जल दें। तदनंतर हाथ पैर आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाएं। वहां पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्रणाम करें। इसके बाद मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा, ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचें और इन रेखाओं पर क्रमशः 12 पूर्वाकुश बिछाएं। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षर और जल छोड़ें। पितरवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षर जल छोड़कर 9वें माता महाजी के स्थान पर भी मार्जन करें। तब अंतर पितरो माद्य ध्रुवम कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षर जल छोड़ें। इस प्रकार अवनेजन दे 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दें। इसी तरह से स्थानों पर भी करें। अपने ग्रह सूत्र में बतलाई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के साध गुण के लिए जल अक्षत अर्पित करें। तर्वसा अपने हृदय कमल में सदा शिव देव का ध्यान करें और पूर्वक्त यद पाद पद समरार्थ इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दें।
फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौओं को खाने के लिए दे दें अथवा जल में डाल दें। तत्पश्चात पुण्याह वाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाले साधक उपवास पूर्वक व्रत रखें। काक और उपस्थ की बालों को छोड़कर से सभी बाल मुड़वा लें, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा दें। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करें। पुण्यावाचन करके उससे अपने आप का प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वर रापण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषतः शिव भक्तों को बांट दें। तदनंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दें। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा, कोपिन, वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर पवित्र किए गए हैं धारण करें। तदनंतर होम द्रव्य और समाधि आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाएं और आचमन करके पहले मानसिक जप करें। फिर ओम नमो ब्राह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्नि में ले पुरोहित इस मंत्र का पाठ करें। इसके बाद अधो महावर्तम अग्निवे देवा नाम इतस्य समानायम ओम इसे तवेजे त्वाम वायवस्तो अग्नौ आयामी बीत्यते तथा सौनो देवी रविष्टते इत्यादि का पाठ करें। तत्पश्चात मो यो रो सौ तो जो भो नो लो गो पंच संवस्त्रमयम समामयाम समामयानातः अधो शिक्षां प्रवक्ष्यामि बुद्धिरादेचो अथातो धर्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इन सब का पाठ करें। तदनंतर यथासंभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करें। इसके बाद ओम ब्राह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापति नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मे नमः, ओम ज्ञानात्मे नमः, ओम परमात्मे नमः इत्यादि रूप से ब्रह्म आदि शब्दों में आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुष्प्रयत्न रूप का जप करें। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर परवर्ण के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाए और परवर्ण से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करें। उस समय आगे बतलाए जाने वाले शब्दों के आदि में परवर्ण और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करें तथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापति नमः स्वाहा इति तदंतर पृथक पृथक परवर्ण मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अतः केवल जल को 3 बार चाटकर पुनः 2 बार आचमन करें। इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्रणाम करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।